मट्टी रोड करने जा रहा हूँ कह के पापा निकले थे। फिर पापा आए नहीं, मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने फोन किया, तब भी कहती कि मैं मट्टी रोड करने जा रहा हूँ। फिर 20 तारीख से फिर फोन बंद कर लिए, अब से अभी तक फोन बंद है। हम थाने में भी गए थे। और जब दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ ज़िले का एक फूलपुर थाना क्षेत्र है, कोतवाली भी है। इसी के अंतर्गत एक महिला पानीपत से आई हैं। इनके पति जो इनके साथ रहते थे पानीपत में, उसके बाद किसी कारणवश वो आजमगढ़ चले जाते हैं। पता चलता है कि उनका आजमगढ़ में घर है, तो किसी न किसी प्रकार से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और वहाँ से दर्ज कराने के बाद जब छानबीन चलती है पुलिस की, तो क्या कार्रवाई होती है इन्हीं से जानेंगे क्या हुआ था, किस वजह से इनके पति इनको छोड़ करके चले आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पूनम। कहाँ घर है आपका? मैं पानीपत समलखे से आया हूँ। कजरा कोल मेरा ससुराल है। हाँ। कजरा कोल आजमगढ़। हाँ, और मेरे पति बोल के गया कि मैं काम पे जा रहा हूँ। 20 तारीख से मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन बंद कर रखा है। और मैं 2 दिन पूरा पानीपत समलखा धक्का खाया, मेरा पति पाया नहीं। समलखा पानीपत में 20 अप्रैल से वो गायब है। 20 अप्रैल से गायब है। और मैं 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाया हूँ समलखा थाने में। 23 तारीख को किया हूँ। और उसके बाद फिर पता धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद पता चला कि वो 20 तारीख को गांव आ गया है कजरा को। अच्छा, 20 अप्रैल को ही? हाँ, 20 अप्रैल को ही गांव आ गया है। उस माँ बहन सबके बहकावे माँ के यहाँ आ गया है। मुझे 2-3 दिन 4 दिन पहले मुझे पता चला कि उसकी माँ रिश्ता कर रहा है उसको। हाँ, रिश्ता तय कर रखा है शादी। तब मुझे कोई बताया कि जे आप आ जाओ भाभी, 10 दिन के अंदर में उसकी माँ शादी कर रहा है। मैं परसों उतरी हूँ। मैंने कपड़े लेके आया, 1 सेट कपड़े पहन के आया हूँ खाली 2 बच्चे के साथ। बस मुझे खाली इंसाफ चाहिए। हाँ, तो यहाँ जब आती हैं 13 साल से रह रही हूँ मैं उसके साथ। 13 साल से रह रही हूँ, 2012 से ही। 11 साल की छोड़ी हो गई है, 6 साल की ये छोड़ी है। अब आप बताइए। अच्छा। मैं कहाँ गलत हूँ? उसकी माँ कह रही है कि तू गलत रहती। आपने उनसे शादी किया था किस प्रकार से? शादी किया, लव मैरिज किया हूँ। नहीं मेरे पास कोर्ट के सबूत है, नहीं मेरे पास और कोई चीज के है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज है। मंदिर की फोटोज वगैरह है कुछ? 2012 में किया हूँ। मोबाइल टूट गई, कहाँ क्या है मुझे पास कुछ। मेरे पास 2 बच्चे सबूत है। आधार कार्ड में उसका नाम है, फैमिली ID कार्ड में नाम है, राशन कार्ड में नाम है, और मेरे फोन में भी उसका फोटो बच्चे के साथ है, मेरे उसके साथ है। और क्या सबूत दूं मैं? इसके सिवाय मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कौन लड़का है वो, क्या नाम है उसका? उमेश यादव। उमेश यादव? हाँ, कजरा कोल का है। कजरा कोल का है। हाँ। तो कैसे आपका उनसे संपर्क हो जाता है? मैं वो हरियाणा में रहती थी, किराए एक मकान में अपने बच्चे के साथ, पर अपने पति के साथ। अच्छा। हाँ, तो ये इसने मेरे पति को मार कर धमका के भगा दिया। बस उसके बाद काम अपना करती थी, अपने अकेले रहती थी। धमकाया? क्या आपका कोई संबंध था उससे तब ने धमकाया होगा? इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। तब कैसे धमका दिया? मतलब कि एक घर में रहती, पति पत्नी कौन नहीं मारता है? तो उसने मुझे मारा था, मेरे अपना पति ने। अच्छा। तब मुझे मारा था तो ये इसमें चोट लग गया था, ये टूट गया था। उसके कारण उसको मारा, बहुत मार, मेरे पति को। वो मारा? इसने मारा, उमेश ने मारा। मार के मारा तो उसको डर लग गया, उसको भगा दिया। फिर मेरे कोई करने, उसको तो लालच था कि मेरे साथ वो संबंध बनाना था उसको, उमेश को। उसके बाद फिर मेरे इसमें दर्द था थी तो वो तो भाग गया, तो देखता कौन मुझे। अच्छा। उसके बाद ये मुझसे बतियाने लगा। मैं बोले मेरे घर वाला कहाँ है? तो बोला मैं नहीं जानता हूँ। अब मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा नहीं लेटने का दिक्कत था, नहीं बैठने के अथी था। मेरा दवाई भी चल रहा था पीठ में। उसके बाद वही अथी से मेरा दोनों का संबंध हो गया। फिर उसके बाद 13 साल से रह रही हूँ। 13 साल में से कोई नोक झोंक नहीं। लगातार वहीं रहा ये? रहा। अरे छठ पूजा में मुझे लेके आया यहाँ कजरा कोल। 12-13 दिन छठ पूजा में रही हूँ। उसके बीच 13 साल में कबो नहीं आई थी मैं। यही छठ पूजा में आई हूँ, 10 दिन 12 दिन रही हूँ। अब उसी लिए फिर ये 20 अप्रैल को यहाँ आ गया। अच्छा। वही रास्ता मुझे देखा था, मैं अपने बच्चे के साथ आई। घर जैसी घुसी कि सास ननद जेठानी सब मिलके धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। हाँ, वही ननद सास सब मिल करके आपको वो जो त्योहार मनाई थी उसमें भी? हाँ, सारे उसी के त्योहार में मैं आई हूँ छठ पूजा में बच्चे के साथ।
इसके बाद फिर आप कैसे फूलपुर कोतवाली में आ गई? मैं पानीपत से परसों तरसों आई हूँ, 2 दिन पहले आई, 2 दिन से तो यह धक्का खा रही हूँ, तीसरा दिन है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ के पुलिस? ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग जाओ पटना, मैं कर रहा हूँ। वो उमेश घर पे नहीं है, वो भाग गया है कहीं। और अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ रहूँ? 2 दिन तो मैं यहाँ वहाँ रह रही हूँ, रोटी खरीद के खा रही हूँ, मैं काम करते। अब यहाँ रहूँ तो बच्चे को पेट कहाँ से पालूँ? हरियाणा में भी किराए के मकान में मैं रह रही हूँ। अब आप ही बताइए, मेरा इंसाफ कराइए कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मेरे पति मेरे साथ चले। जैसे 13 साल से रह रही थी वैसे मैं रहूँगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर पति यहाँ रहना चाहें, घर पे रहना चाहें आपको लेकर के, तब रहूँगी। लिख के देगा कि मेरे बच्चे का मुझे कुछ नहीं करे तो। हाँ, यानी डर है आपको कि हमारे साथ कोई घटना हो सकती है? कोई ठीक नहीं है। जब आई पति को देखी, बच्चे पापा पापा कह के लटक गए देह में, तो धक्के मार के भगा दिया, बढ़िया से धक्के मार के भगा दिया मेरे बेटी को। तब तो जब वो साथ में गांव में रखेगा तब तो और क्या कर देगा मेरे बच्चे को मेरे साथ, उसका रिस्क कौन लेगा? बस मुझे निवेदन है कि मुझे। तो थाने वाले क्या कह रहे हैं कि आप फिर आ गई मीडिया के सामने? थाने वाले यही बोला कि आप लोग घर जाओ, अभी वो घर पे नहीं है, मैं खोज रहा हूँ। जब घर पे आएगा 10 दिन 5 दिन समय दो, घर पे आएगा फिर मैं आपको खबर करूँगा। आपने एप्लीकेशन दिया थाने पर? हाँ, मैं दे रखा हूँ, 3 दिन हो गया, सब कुछ हो रखा है। अच्छा, हाँ। तो अभी खोज नहीं रहे ये लोग? अब खोज रहे हैं, नहीं खोज रहे वो नहीं मैं कर सकती हूँ, मगर वो कह रहे हैं कि मैं खोज रहा हूँ, मिला नहीं। हाँ, घर पे नहीं है। आज भी मैं सारा दिन थाने में बैठी हूँ, कल भी बैठी थी, परसों भी बैठी थी, और कल बैठी थी थाने पर तो मेरी माँ पटने से आई है। अच्छा, माँ भी? कल मैं थाने में बैठी थी अकेले, मेरी मम्मी पटना से आई है, मेरी भाभी मम्मी में अकेले थी इसलिए आई है। तो उसकी माँ बहन पापा कुल थाने में कल आया था, कल आया थाने में। तो मैं थोड़ा देर के लिए साईगंज गई स्टेशन पर मम्मी और भाभी को लाने, इतने देर में आई तो छोड़ दिए उसको छोड़ दिए पुलिस वाली ने। हाँ, क्या भाई था, हार्ट ये हो रहा वो हो रहा, अब क्या हो रहा क्या नहीं मैं जानती हूँ। उनको पकड़ के रखते ना, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ रुपया घूस दिए होंगे तब ने उनको भगा दिए। अब ये तो आप कह रही हैं। मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ। आज भी मैं सुबह से बैठी हूँ, बोल रही हूँ उसको बुलाओ बुलाओ, अभी तक नहीं बुलाए हैं। अब जाके मैं जब थोड़ा सा बोली कि मैडम बुलाइए, वो बोले घर चले जाओ। बोले मैडम वो आएंगे तब मैं जाऊँगी। तब वो कह रहे हैं वो आधा घंटा में मैं उसके पापा आ रहा, अभी आधा घंटा नहीं हुआ, अभी तक नहीं आए हैं। 3 बजे सभी आधा घंटा 3 बजे से बेटा नहीं आया। पापा क्या कह के वहाँ से निकले थे? मैं मट्टी रोड करने जा रहा हूँ कह के पापा निकले थे। और फिर पापा आए नहीं, मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने फ़ोन किया, तब भी कहती कि मैं मट्टी लोड करने जा रहा हूँ। फिर 20 तारीख से फिर फ़ोन बंद कर लिए, और तब से अभी तक फ़ोन बंद है। हम थाने में भी गए थे, और जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब ने मेरी मम्मी को और हमको धक्का दे के बाहर निकाला था। कहाँ से? घर से? हाँ। मेरी छोटी बहन को चोट सर फटते फटते बच गया था। अच्छा। फिर हम वहाँ से थाना आ गए थे। कौन कौन भगा रहे थे घर से? बड़ी मम्मी, दादी और बुआ। अच्छा, अब क्या चाहती हो? पापा के साथ रहोगी कि अब कैसे कैसे क्या करोगी? मुझे पापा चाहिए। पापा मानते थे कि नहीं? मानते हैं। तो यहाँ पापा नहीं मिले थे घर पे जब आई हो? मिले थे। फिर क्या बोले हो? पापा तो कुछ नहीं बोले। हाँ, नहीं बोले कुछ भी। हमारे को बाहर निकाल दिए थे ना घर से। अच्छा। तो देखो भैया, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में अगर लड़कियों के साथ कुछ होता है तो अगले चौराहे पर पुलिस यमराज के रूप में खड़े रहेंगे और उठा के आपको जेल में डालेंगे। आपकी खैरियत नहीं है अगर बच्चियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया तो। लेकिन ये महिला 13 साल से रिलेशनशिप में रही उमेश यादव के, पूनम इनका नाम है। कास्ट कोई है आपकी? अब पूनम यादव हो गया है उस पर? हाँ, यादव हो गया। अब ये देखिए पूनम यादव हैं, पहले इनकी कोई और दूसरी कास्ट थी ना? हाँ, पूनम देवी थी। अच्छा। तो इस समय ये पूनम यादव हैं और इनको उमेश यादव लाते हैं, 13 साल तक संबंध बनाते हैं और ये 2 बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद फिर उमेश यादव वहाँ से
पानीपत से छोड़ करके चले आते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं जाते हैं। तो इन लोगों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पता नहीं चला। उसके बाद फिर ये लोग पता करते करते ये क्योंकि आई थी एक बार अपनी ससुराल पहुंच जाती हैं कजराकोल। वहां पर इनका जो बयान है उसके अनुसार इनको घर वालों ने भगा दिया। फिर ये फिलहाल आप क्या समझते हैं इस खबर को लेके कमेंट करिएगा। धन्यवाद।